नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरवी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। आज हम बात करेंगे जीरियाट्रिक्स के मुद्दे पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश गुप्ता, जो एमडी हैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में। इसके अलावा इनकी एक सत्व नाम की चैरिटेबल संस्था है जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश गुप्ता जी हैं। एचओडी हैं फॉरेंसिक मेडिसिन मेडिकल कॉलेज मुंबई के। सर, जेरेट्रिक्स का मसला आखिर क्या है और आपने इस पे बोलने की इच्छा क्यों जताई है? नमस्ते, धन्यवाद डीआरवी न्यूज़ मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने ये जो आज मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं, जीरियाट्रिक मेडिसिन, जो जीरियाट्रिक मेडिसिन है एक ऐसा ब्रांच है मेडिकल साइंस का जो उम्र दराज लोग या ओल्ड एज जो पेशेंट्स होते हैं उनकी बीमारियों का डायग्नोसिस करना और अकॉर्डिंगली उन बीमारियों का इलाज करना। और ये जीरियाट्रिक जो मेडिसिन है इसमें सब 60 इयर्स एंड अबव जो हम बोलते हैं ओल्ड एज को जो डेफिनेशन है 60 इयर्स एंड अबव, उसके ऊपर भी जो बीमारियां होती है उसके बारे में स्टडी की जाती है। और इस ब्रांच की जो स्थापना जो की गई है मेडिकल साइंस में इस हेतु से की गई है ताकि जो ओल्ड एज पेशेंट्स है या सीनियर सिटीजन्स है उनको प्रॉपर मेडिकल केयर प्रोवाइड किया जा सके, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जा सके, इसलिए इस ब्रांच की स्थापना की गई है। जेरियाट्रिक मेडिसिन का जो अर्थ है, आप इसको परिभाषित कर पाएंगे, समझा पाएंगे आखिर क्या है इसका पूरा एग्जैक्टली मीनिंग क्या है इसका? ये जो जीरियाट्रिक जो वर्ड है इसका मतलब ऐसा है कि जो पेशेंट जो इंसान जिसकी उम्र 60 इयर्स एंड अबव है वो इस ब्रांच के तहत उनकी बीमारियां कवर की जाती हैं, उस बीमारियों के बारे में स्टडी किया जाता है और वहाँ पे उन बीमारियों की जो प्रॉब्लम्स है जो ट्रीटमेंट है वो दी जाती है। एग्ज़ाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि जो एक और ब्रांच होता है हमारे मेडिकल साइंस में पीडियाट्रिक्स कहते हैं, जिसमें बच्चों की बीमारियां कवर की जाती है। उसी तरह से जीरियाट्रिक मेडिसिन है, इसमें ओल्ड एज रिलेटेड बीमारियां कवर की जाती है। आजकल ऐसा है कि जीरियाट्रिक जो मसले हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, इसलिए मेडिकल साइंस ने एक फील्ड ही तैयार कर दी है ताकि किसी भी तरह की नज़रअंदाजगी या बोले कि नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, उनकी हेल्थ को प्रिजर्व किया जा सके बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। इसलिए जीरियाट्रिक मेडिसिन का ये डिस्कवरी की गई है या एक ब्रांच स्थापित किया गया है। आपने कहा कि जीरियाट्रिक मेडिसिन खासतौर पर इसका जो वो है असर बुजुर्गों पर ज़्यादा तौर पर फोकस रहता है, तो इसमें कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो कवर होती हैं जीरियाट्रिक मेडिसिन में, खासतौर पर अगर बुजुर्गों की बात की जाए तो? अगर हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो उम्र के हिसाब से बॉडी हमारी जो है वो डीजनरेट होने लगती है और उम्र के हिसाब से काफ़ी बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, जैसे कि डायबिटीज़ है, जैसे कि आँखों की बीमारियां शुरू हो जाती है, मोतियाबिंदु है, जैसे कि ब्रेन जो है डीजनरेट होने लगता है। काफ़ी पेशेंट्स को अल्जाइमर्स करके बीमारियां की उत्पन्नता होती है। पार्किंसोनिज्म है, जो हाथ कांपते हैं, बैलेंस जाता है, वो बीमारियां इसमें कवर होती है। हार्ट की रिलेटेड बीमारियां जो कवर होती है कि वाल्व की बीमारियां हैं, हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, हार्ट अटैक के इंसिडेंसेस बढ़ने लगते हैं। उसी तरह से बाकी जो बीमारियां, प्रोस्टेट की बीमारियां हैं, पेशाब में करने में तकलीफ़, रात में बार बार जाना, पेशाब में रुकावट होना, ये एक पुरुषों में देखी गई बीमारियां हैं। कैंसर के इंसिडेंस जो जीरियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं उसमें बढ़ जाते हैं, जैसे कि पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर होना, स्त्रियों में गर्भ पिशवी है या यूट्रस है उसका कैंसर होना और यूट्रस में से ब्लीडिंग होना, ये है। जॉइंट की प्रॉब्लम से काफ़ी एक बड़ा मसला है कि जिस तरह से उम्र बढ़ती है तो काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं कि मेरे कमर में दर्द है, मेरे जॉइंट्स में पेन है, मेरे घुटनों में दर्द है। तो ये जो डीजनरेशन है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बीमारियां काफ़ी देखी जाती है और इससे क्या होता है कि पेशेंट की जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है उसमें कामकाज करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं और काफ़ी दिक्कतें आती है, पेशेंट काम नहीं कर पाता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है हम जब मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं कि पेन है, पेन की वजह से वो इंसान बराबर से नहीं चल पाता और उसी वजह से
कहीं ठोकर लगना, कहीं धक्का लगना और वो गिर जाना, और उसके बाद जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उन्हें फ्रैक्चर निर्माण होता है और वो फिर बेड रिडन हो जाते हैं और कॉम्प्लिकेशन शुरू होने लगती है। तो यहाँ पे ये जो है, ये जो ब्रांच है उसमें ये देखा जाता है कि जो पेशेंट है उनकी जो एजिंग प्रोसेस है उसे क्वालिटेटिवली हैंडल किया जाए। उनकी एजिंग एक हेल्दी एजिंग के तरह से होनी चाहिए। कहीं भी किसी तरह की कमी जो है उसे करेक्शन दिया जाना चाहिए। कहीं भी किसी भी तरह की अगर आपको लगता है पेन है बॉडी में, उसे दवा के ज़रिए उस पेन को रिलीव करना चाहिए। कहीं लगता है कि पेशेंट काफ़ी दिनों से मोबिलाइज नहीं हो रहा है तो उसे मूवमेंट करना, उसकी मोबिलिटी को रिस्टोर करना फिजियोथेरेपी के माध्यम से दिया जाता है जी। और इस तरह से पेशेंट का ये हमारी हेतु होती है कि उनकी जो मोबिलिटी है और उनकी जो डेली रूटीन है उसे रिस्टोर किया जाए। जितना हो सके उन्हें बेड रिडन ना होने की नौबत आए, ये हम देखते हैं। कारण एक बार पेशेंट जो अगर बेड रिडन होता है या बिस्तर पकड़ लेता है, बेड रिडन का मतलब बिस्तर पकड़ लेता है, तो कहीं ना कहीं तरह से इन्फेक्शंस बॉडी में घुसने लगते हैं, जैसे कि निमोनिया हो जाना, पेशाब की इन्फेक्शन होना। फिर उसके बाद ये एक के बाद मसले निर्माण होने लगते हैं और कॉम्प्लिकेशन होने लगती है। तो ये पूरा जो ब्रांच है इसमें यही देखा जाता है कि हम पेशेंट को उनके उम्र के हिसाब से किस तरह से स्वस्थ रखें और उनकी जो एजिंग प्रोसेस है उसे एक नज़ाकत से उसे संभाले रखें और उनके जो नैसर्गिक तौर पे उनके जो भी एक्टिविटीज़ है उसे प्रिजर्व करें या उसे संभाल के रखें। ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है जब हम पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। जीरेटिक मेडिसिन में जो एज ग्रुप जो शामिल है वो सिर्फ बुजुर्ग ही हैं या फिर अन्य एज ग्रुप के भी लोग भी इसके अंदर आते हैं, अंतर्गत आते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीरियाट्रिक जो है वो 60 इयर्स एंड अबव ओल्ड एज वो एक ब्रांच है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कि अब हम एग्जांपल बोल रहे हैं उम्र के हिसाब से डायबिटीज़ निर्माण होती है, ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ यंग पेशेंट्स में नहीं होती है। मगर ये जो ब्रांच का एक डिफरेंट या इंडिपेंडेंट जो इसमें इंक्लूड किया गया है इस सेक्शन के अंडर, इसकी एक ही हेतु है कि ओल्ड एज जब एक बार शुरू होती है तो डायबिटीज़ निर्माण होता है और उसके साथ साथ काफ़ी अनेक बीमारियां भी शामिल हो जाती है। तो उसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं जीरियाट्रिक मेडिसिन के, जो मॉडर्न मेडिसिन के स्पेशलिस्ट होते हैं, और जैसे कि मैं होम्योपैथी से जीरियाट्रिक पेशेंट्स का इलाज करता हूँ, तो इसमें ये देखा जाता है कि हमें ये तजुर्बा होता है कि भाई कॉम्बिनेशन ऑफ बीमारियाँ क्या क्या आ रही है। अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है तो हमें पता चलता है कि भाई उनके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है क्या, इन्फेक्शन की वजह से हमारे किडनी का इम्बैलेंस हो रहा है क्या, या अनेक किसी और तरह की हिडन डिजीज़ है क्या। तो ये हमें पूरा जब पेशेंट की हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जब हिस्ट्री लेते हैं, जब ऑब्जर्वेशन करते हैं, हमें उसका अंदाज़ा आ जाता है और उसी तरह से हम पेशेंट्स को हैंडल करते हैं और उसी तरह से हम पेशेंट्स की ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये अपने आप में एक स्पेशलिटी है, एक स्पेशल ब्रांच है। जिस तरह से हम न्यूरोलॉजी कहते हैं, जिस तरह से हम कहते हैं नेफ्रोलॉजी, जैसे कि किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी तरह से आजकल एक नया जो ट्रेंड है कि जीरियाट्रिक्स ये जो है एक स्पेशलिटी ब्रांच है, खासतौर पर बुजुर्गों के लिए बात करें तो। यस। आप पेशे से डॉक्टर हैं और आपकी संस्था भी है सत्व चैरिटेबल संस्था, तो आप लोगों ने किस तरह का काम जो है खासतौर पर बात करें तो इस विषय पर प्रदान किया है? इस हमारा जो संस्था है सत्व चैरिटेबल संस्था, यहाँ इस संस्था के माध्यम से हम ये देखते हैं, एक तो पहले तो अवेयरनेस जो है वो जगाया जाए अपने आसपास के लोगों में, डिफरेंट क्लब्स के माध्यम से या डिफरेंट एनजीओ के माध्यम से, कि जीरियाट्रिक मेडिसिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है। और जो ओल्ड एज रिलेटेड, जो सीनियर सिटीज़न रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, काफ़ी बार जो निगलेक्ट की जाती है, या काफ़ी बार जो यंग एज ग्रुप होता है अपने काम में इतना मशरूफ़ होता है, काम में इतना बिजी होता है कि जो अपने जो ओल्ड एज पेरेंट्स है या रिलेटिव्स है उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाता है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि पेशेंट्स के अंदर, जीरियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर बीमारियां धीरे धीरे पनपने लगती है और सडनली एक दिन हमें पता चलता है कि वो पेशेंट बेहोश हो गया या
चक्कर आके गिर गया, या वो मतलब रात में गिर गया, फ्लोर पे पड़ा हुआ है और 12-15 घंटे तक लोगों को पता ही नहीं चला। तो ये सब जो इश्यूज़ है इसके रिलेटेड हमने अवेयरनेस ड्राइव शुरू किए। तो हम डिफरेंट क्लब्स हैं, एनजीओज़ हैं, वेबिनार्स के माध्यम से या सेमिनार के माध्यम से उन्हें अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मेडिसिन है। और दूसरा एक मसला ये देखा गया है कि सीनियर सिटीजन्स है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स भी है या रिलेटिव्स भी है, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इन लोगों को क्या होता है कि पूरे दिन घर में अकेलापन, रिटायरमेंट के बाद अकेला रहना, या जो उनके बेटे हैं, बच्चियां हैं, वो काम के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया चले गए या आउट ऑफ स्टेशन चले गए, वो अकेलापन में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। तो आज ये देखा गया है कि डिप्रेशन नाम की जो ये बीमारी है, ये भी एक ओल्ड एज इंडिविजुअल है या सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके अंदर घर कर रही है। तो उनसे रोज़ एक 5 मिनट या हफ्ते में 2 या 3 बार एक डॉक्टर के हैसियत से या काउंसलर के हैसियत से जो हमारी मदद लेना चाहते हैं, हमारी संस्था की मदद लेना चाहते हैं, तो वो हमें फ़ोन करते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक अवेयरनेस हो गया, एक काउंसलिंग हो गया, एक अंडरस्टैंडिंग हो गया। तीसरा जो है, हमारे संस्था के माध्यम से हम डिफरेंट कैंप्स या एक्टिविटीज़ करते हैं। ओल्ड एज पेशेंट्स को स्क्रीनिंग करना, जिस तरह से ब्लड प्रेशर चेक करना, रूटीन शुगर चेक करना या ईसीजी देख लेना, तो ये उनकी जो स्वास्थ्य की जो आज की परिस्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेना, ये करते हैं। दूसरा, हमारे संस्था ने ओल्ड एज होम्स है, यहाँ पे हमने अभी बीच में कोरोना काल जो चल रहा है उसमें प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है वो पहुँचाई, वो उपलब्ध की। होम्योपैथी की जो मेडिसिन है या जो विटामिन सी है, ये सब हमने उपलब्ध करा के दी, ताकि उनका जो स्वास्थ्य है वो बना रहे और वो काफ़ी ये कोरोना के जो काल है, ये वायरस है, इनसे थोड़ा उन्हें प्रोटेक्शन मिले। और चौथी, अगर पेशेंट जब बीमार हो जाता है, जिसे ट्रीटमेंट उस समय ट्रीटमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इस ट्रीटमेंट के दौरान ऐसा, आज की सिचुएशन ऐसी है कि कोरोना के वजह से जो बुज़ुर्ग पेशेंट हैं वो एडमिट नहीं हो पा रहे। एडमिट होने के 2 कारण हैं। ये एक कारण ऐसा है कि कोरोना हो जाएगा इसलिए हमें एडमिट नहीं होना है, जो भी करना है आप घर में कर दीजिए, यानी ट्रीटमेंट एट होम। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इन लास्ट 1 सालों में काफ़ी तरह से इवॉल्व हुई है, डर के मारे ही सही। सेकेंड, ऐसा होता है कि जब ओल्ड एज पेशेंट्स हैं वो घर में अकेले हैं, उनके रिलेटिव कोई आजू बाजू में नहीं है, वो कहीं विदेश में या आउट ऑफ स्टेट है, ये कोरोना के लॉकडाउन के वजह से वो फंस गए हैं, फ़्लाइट नहीं है, आ नहीं पा रहे हैं, तो वो हमें रिपोर्ट करते हैं, वो हमें बताते हैं कि हमारे पेरेंट्स इस तरह इस सिचुएशन में, क्या आप घर जाके आप उन्हें देख सकते हैं या क्या उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं या आप उनका इलाज मुहैया करा सकते हैं। तो वो सब हम करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो टीम में है, फिजिशियन है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स है, अगर पेशेंट को नर्स की ज़रूरत है तो नर्स को उपलब्ध करा देते हैं हम, ताकि पेशेंट का इन शॉर्ट पूरा ट्रीटमेंट हो जाए और उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। ये हम पूरी की पूरी कोशिश करते हैं। तो मैं अगर संक्षेप में अगर समराइज़ करूँ, पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना समाज में कि जीरियाट्रिक मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, अगर किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है वो मुहैया कराना। थर्ड, एजेड जो पेशेंट होते हैं उनकी स्क्रीनिंग करना, किसी भी तरह की बीमारियां है, उत्पन्न है या हिडन बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर है, जैसे कि कैटरैक्ट है, जैसे कि और अन्य रिलेटेड प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, ऑस्टियोपोरोसिस है, उनका स्क्रीनिंग करना। फोर्थ, उनका ट्रीटमेंट करना। तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव है, ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारी संस्था के, और ख़ास करके हमारे सब डॉक्टर्स इस पे काम करते हैं ताकि हम पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सके। आपको क्या लगता है जेरियाट्रिक इस विषय का हमारे देश के विकास से कोई संबंध है या फिर हो सकता है भविष्य में? अभी मैं काफ़ी बार मेरा जो इंटरेस्ट है जीरियाट्रिक मेडिसिन में वो उत्पन्न हुआ। पहले तो ओल्ड एज ये है मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ। दूसरा, जब मैं एट द बैक ऑफ द माइंड मैं जब सोचता हूँ, आज हमारी जो इंडिया है, हमारी जो कंट्री है, उसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एक काफ़ी वर्ल्ड क्लास लेवल की फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें ऐसा हो गया है कि पेशेंट्स का जो सर्वाइवल रेट है, जो उनकी लाइफ है, वो प्रोलॉन्ग हो गई है।
तो उसके वजह से क्या होता है, अगर पेशेंट 58-60 में रिटायर्ड होता है और उनकी लाइफ सर्वाइवल रेट बढ़ गई है तो अप्रॉक्सीमेटली 90, 95, 100 है। हमने देखा है, न्यूज़पेपर्स में भी हम पढ़ते हैं कि पेशेंट्स 86 ईयर्स, 90 ईयर्स, 95 ईयर्स तक भी सर्वाइव हो रहे हैं, 100 ईयर्स तक भी टच हो रहे हैं। तो उसके वजह से जो है ओल्ड एज जो पॉपुलेशन है उनकी जो संख्या है धीरे धीरे आने वाले कुछ सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में वो बढ़ने वाली है, क्योंकि हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी है, सुधार आ गया है और हम हर पेशेंट्स को अच्छी ट्रीटमेंट देके उनकी लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं। तो उसके वजह से ये जो ब्रांच है जीरियाट्रिक मेडिसिन, उसकी जो ज़रूरत है, उसकी जो क्या बोलते हैं स्कोप जो बोलते हैं, उसे वो दिन ब दिन बढ़ने ही वाली है और हमें अन्य और काफ़ी डॉक्टर्स चाहिए जो इस ब्रांच पे काम कर सके और हमारे पेशेंट्स को सर्विस दे सके ताकि उनका सही तरीके से उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जा सके। और ये एक बात हो गई। दूसरी बात ऐसा है, जब किसी भी कंट्री में ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ती है जी, और एक लेवल के बाद जब ओल्ड एज और यंग एज पॉपुलेशन का जो इक्विलिब्रियम, अभी तो ओल्ड एज पॉपुलेशन कम है, धीरे 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 जब बढ़ने लगेगी और यंग और ओल्ड एज के बीच का जो गैप है पॉपुलेशन का कम होने लगेगा, तब हमारी जो आर्थिक स्थिति है, भारत की जो इकोनॉमी है, हेल्थ इकोनॉमी है, उस पर भी इसका लोड आने लगेगा। क्योंकि जो यंग पॉपुलेशन है, ऐसा माना जाता है कि वो वर्क फोर्स होता है, वो टास्क फोर्स होता है और वो अर्निंग पोटेंशियल होता है और प्रगति का पोटेंशियल होता है हमारे नेशन के लिए। और जो ओल्ड एज होता है वो रिटायरमेंट की तरफ जाता है। तो हमें ये लार्जर रन में इनके स्वास्थ्य पे भी काम करना है और हमारे जो विशेषज्ञ है, जो इकोनॉमिक के विशेषज्ञ है, उन्हें ये भी ध्यान में रख के करना है कि हमें आगे हमारी जो कंट्री की इकोनॉमी को कैसे बैलेंस करना है और किस तरह से हमें हमारे जो ओल्ड एज जो और सीनियर सिटीज़न जो है उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से हमें बाहर निकालना है ताकि वो भी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी सके, वो भी, उन्हें भी ऐसा महसूस ना हो कि हम भी डिपेंडेंट हैं। बिकॉज़ मेरा मानना है कि हमें जीरियाट्रिक मेडिसिन या ओल्ड एज से ज़्यादा हमें ये फोकस करना है हेल्दी एजिंग, ये जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करना है ताकि वो हमारे समाज में और का हिस्सा बने रहे और हमारे समाज में अपना योगदान देते रहे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए थे राकेश गुप्ता, जिनका साफ तौर पर मानना है कि आखिर ये जीरियाट्रिक्स होता क्या है और इसका असर किस तरह से पड़ रहा है और बुजुर्गों पर आने वाले समय में इसका किस तरह का असर जो है वो हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।